रूल है। फिर बीच का प्रयोग देखिए, बीच का प्रयोग काफ़ी हो रहा है, आपको गौर से देखना पड़ेगा, कहीं कंफ्यूजन में पड़ जाए। बीच का मतलब होता है किसका, किसकी और किसके, याद रखें। हुज का मतलब भी किसका किसी होता है, बीच का मतलब किसका किसी हो रहा है, पोजीशन बताता है, अधिकार बताता है। तो क्या है इसका रूल, देखिए आप रूल से समझ में आ जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। इट इज यूज्ड नॉट फॉर ह्यूमन बीइंग्स बट फॉर थिंग्स, एनिमल, प्लेस, इटीसी। इस सब के लिए इसका प्रयोग होता है, एडजेक्टिव बनता है तो, और किसका किसकी किसका मीनिंग देता है तो याद रखेंगे। हुज का भी मतलब किसका किस होता है और भिज का भी मतलब किसका किस होता है, दोनों में काफी डिफरेंसेस है, आपको देखना पड़ेगा, एग्जाम्पल से देखिएगा। नंबर 2 रूल देते हैं कि इट इज प्रोनाउन, एडजेक्टिव एंड कंजंक्शन। ये हमारा तीनों है, मतलब नाउन के साथ भी इसका प्रयोग हो जाएगा। अब देखिए एग्जाम्पल कर देंगे, बीच कैपिटल इज दिल्ली। किसकी राजधानी दिल्ली है, तो कैपिटल नाउन हो गया, ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। और यहाँ किसकी राजधानी दिल्ली, इसका जो है इंडिया के बारे में बोला जा रहा है, इंडिया के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो विच कैपिटल इज दिल्ली। यदि आप लिखते हो इफ यू राइट हुज कैपिटल इज दिल्ली, तो दिस सेंटेंस विल बी क्वाइट रॉन्ग, बिकॉज यहाँ पर क्या है, हुज जो है जैसा कि मैंने बताया था कि मैन के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर दिल्ली जो है किसकी राजधानी है, तो इंडिया की राजधानी है, तो इंडिया पर मैन है नहीं, तो ये सेंटेंस हो जाएगा गलत। ये हो गया हुज कैपिटल इज दिल्ली, गलत हो जाएगा। लेकिन इसको हम प्रोनाउन से बना सकते हैं, यदि कह देंगे विच इज दी कैपिटल दिल्ली। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आराम से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इज के पहले कैपिटल सब्जेक्ट बन गया है, और बीच यहाँ पर प्रोनाउन हो गया और कैपिटल इज दिल्ली। देखिए अब कि यदि इफ विच बिकम्स एडजेक्टिव, तब देखिए क्या होता है इसके बाद, देखिए आराम से। तो रूल नंबर जो है थर्ड, बीच प्लस नाउन, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। क्या हुआ, सब्जेक्ट। ये दोनों कमांडली में सब्जेक्ट बनेगा, इसका मीनिंग होगा किसका किसकी, कौन नहीं, किसका किसकी, किसका किसकी का मीनिंग देगा, किसके का मीनिंग देगा। और जो वर्ब होगा अकॉर्डिंग टू नाउन, नाउन क्या आता है, सिंगुलर की प्लूरल आता है। अगर देंगे बीच हाइट इज 20 फीट, आप देख सकते हैं आराम से किसकी ऊंचाई 20 फीट है, तो 20 फीट जो है आदमी की ऊंचाई होती नहीं है। यहाँ पर ऊंचाई किसी मकान वगैरह के बारे में बोला जा रहा है, कोई पेड़ और ट्री के बारे में बोला जा रहा है, इसलिए बीच हाइट इज 20 फीट या बन गया सब्जेक्ट, और इसके अनुसार इज का प्रयोग किया गया। एंड फोर्थ रूल, बीच प्लस नाउन इक्वल टू ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट बनेगा और सब्जेक्ट अलग से दिया जाएगा। इसका मतलब वही होगा किसका किसी किसकी। अब देखिए क्या देखिए, बीच कॉस्ट डू यू नो, किसका दाम आप जानते हो, मतलब है कि दाम किसी वस्तु के बारे में बोला जा रहा है, किसका दाम, चाहे वस्तु हो किस तरह का वस्तु हो। तो किस बीच कॉस्ट डू यू नो, यहाँ पर नाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, दोनों मिलकर हमारा ये ऑब्जेक्ट बन गया। सब्जेक्ट देखिए यहाँ पर यू हो गया, इसके अनुसार डू का प्रयोग हो गया। हाँ, फिफ्थ रूल है कि प्रीपोजिशन कम्स बिफोर बीच प्लस नाउन, बीच प्लस इसके पहले प्रीपोजिशन आता है, बट अनदर सब्जेक्ट इज गिवन, दूसरा सब्जेक्ट दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखिए, इन बीच कैपिटल डू यू लिव, डू यू किसकी राजधानी में आप रहते हैं, देखिए नाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, यहाँ पर प्रीपोजिशन हो गया, तो इस हालत में पर भी चलेगा, किसकी राजधानी में आप रहते हैं। अबाउट विच कॉस्ट इज ही
स्पीकिंग, किसके दाम के बारे में वह बोल रहा है, तो नाउन, एडजेक्टिव एंड प्रीपोजिशन है, और वस्तु के बारे में चर्चा चल रही है, इसलिए ऐसी हालत में बीच का प्रयोग। हाँ देखिए 7वां में है व्हाट। व्हाट का मतलब क्या होता है भाई, क्या हुआ, कैसा, कैसी, कैसी, कैसे का प्रयोग होता है। आइए हमारा रूल क्या इसमें है, रूल नंबर फर्स्ट की क्या है, इट इज यूज्ड फॉर थिंग्स, वस्तु में इसका प्रयोग होता है। सब्जेक्ट, विषय वस्तु में चलता है। सब्जेक्ट मैटर में इसका प्रयोग होता है, कोई विषय वस्तु के बारे में होता है उसमें इसका प्रयोग होता है। प्रोफेशन में इसका प्रयोग चलाते हैं, प्रोफेशन इसका प्रयोग होता है। और रूल नंबर 2 है इट इज प्रोनाउन, एडजेक्टिव एंड कंजंक्शन, ये हमारा तीनों है, नाउन के पहले इसका प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देखिए, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, गौर से देखिए, पहले वाले की बड़ी दिक्कत ताकि समझ में आपको दिक्कत न हो। तो यहाँ पर बन गया प्रोनाउन, यदि कह देंगे व्हाट फिल्म हैव यू सीन, हैव यू सीन, आपने कैसी फिल्म देखी है, तो नाउन तो हो गया, ये एडजेक्टिव बन गया है। प्रीपोजिशन भी इसके पहले प्रयोग कर सकते हैं। और व्हाट पर्पस हैव यू कम, हैव यू, किस उद्देश्य से आप जो है यहाँ आए हैं। अब देखिए यहाँ पर नाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया और प्रीपोजिशन हो गया। देखिए प्रीपोजिशन भी आ सकता है। कहते हैं व्हाट इज ही, वह क्या है, मीन्स यहाँ पर प्रोफेशन बताया जा रहा, पूछा जा रहा कि वह है तो क्या है। यदि कह देंगे व्हाट इज इंग्लिश क्या है, इसके बारे में कोई मैटर है कि इंग्लिश क्या है। मैंने हु, हुम, हुज, विच और व्हाट के बारे में 7 रूल बताया। 7 रूल में छोटे छोटे रूल्स भी काफ़ी दिया गया है, लेकिन आपको कन्फ्यूज़न होगा, लेकिन कन्फ्यूजन से आप डरना आपको नहीं है, बल्कि उसका सामना करना है। मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट जो है ना टॉपिक मैं इसमें आपको ले रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट देखिए टॉपिक्स जो है ले रहा हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया है। अब हु है और विच है, एक गौर से देखिए यहाँ पर हु माने भी कौन होता है और विच माने भी कौन होता है। लेकिन ये यदि प्रोनाउन बनता है और प्रोनाउन बनता है तो फॉर, याद रखिए दोनों प्रोनाउन बनता है तो हु फॉर ह्यूमन बीइंग्स और ये फॉर थिंग्स, एनिमल्स, प्लेस, इसके लिए चलता है। अब देखिए कह देंगे हु इज योर फादर, हु इज योर फादर। यहाँ पर देखिए मैन के लिए चला, हु चला, प्रोनाउन हो गया। आज कह देंगे विच इज योर मोबाइल, कौन सी आपका मोबाइल है, यहाँ पर देखिए वस्तु में प्रोनाउन हो गया। याद रखें आपको इस पर डिपेंड करता है कि हु का प्रयोग किसके लिए हो रहा है। जब यहाँ पर विच करें गलत हो जाएगा, पर हु करें गलत हो जाएगा। यदि कहते हैं हु इज योर मोबाइल, गलत हो जाएगा। यदि कहते हैं कि विच इज योर फादर, ये भी गलत हो जाएगा है। विच और हुज में क्या डिफरेंस है, विच और हुज में क्या डिफरेंस है, इसका मतलब किसका किसकी होता है, किसका किसकी, जैसा कि मैंने काफ़ी व्याख्या किया है, किसका किसकी हो रहा है, इसका मतलब ही किसका किसकी, किसका किसकी या किसके हो रहा, दोनों का मतलब सेम है, लेकिन अंतर क्या है, ये जो है ना ये है नॉट फॉर मैन, नॉट फॉर ह्यूमन बीइंग्स, ये मनुष्य में इसका प्रयोग नहीं होता है। आई फॉर ह्यूमन बीइंग्स, ये मनुष्य में इसका प्रयोग होता है। दोनों में अंतर जैसा कि मैंने आपको व्याख्या कर दिया पहले भी। अभी कह देंगे विच कलर इज रेड, किसका रंग लाल है, किसका रंग लाल है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये हमारा थिंग के बारे में बताया जा रहा कि यहाँ पर नाउन एडजेक्टिव हो गया। अधिक कर देंगे हुज पेन इज रेड। अब देखिए हुज का मतलब यहाँ पर मैन हो गया, मैं ह्यूमन बींग्स के लिए पर ह्यूमन बींग्स के लिए इसका प्रयोग हो रहा है, यानी यहाँ पर नाउन है एडजेक्टिव बन के। देखिए दोनों में क्या अंतर है, बीच का प्रयोग भी किसका किसी हो रहा है, हुज का प्रयोग का भी किसका किसी हो रहा है, लेकिन अंतर यह है कि बीच जो है नॉट फॉर ह्यूमन बींग्स और हुज
फॉर ह्यूमन बींग्स में परिवार को देखना पड़ेगा सेंटेंस पर, सेंटेंस क्या क्या था, सेंटेंस के अनुसार चलना है। एक और देखिए ये हुम और हुज में क्या अंतर है, याद रखिए हुज और हुम में क्या अंतर है। आपको जब इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाना होगा तो आप काफ़ी कंफ्यूज हो गए, लेकिन उसके पहले मैं आपको क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि हुज जो है और हुम दोनों में डिफरेंस है। ये हमारा ग्रामेटिकली प्रोनाउन है और कंजंक्शन है, और ये हमारा प्रोनाउन भी है, एडजेक्टिव भी है और कंजंक्शन है। मतलब है कि हुज इज यूज्ड ऑल्सो विद बिफोर नाउन बट हुम इज नॉट यूज बिफोर नाउन। हुम का प्रयोग नाउन के पहले नहीं होगा, लेकिन हुज का प्रयोग नाउन के पहले हो जाता है। और दोनों जो है ना, दोनों का प्रयोग बोथ आर यूज्ड फॉर ह्यूमन बींग्स। दोनों का प्रयोग ह्यूमन बींग्स में होता है, लेकिन याद रखना है कि हुज के बाद नाउन आता है और हुम के बाद नाउन नहीं आता। एग्जाम्पल देखिए, अधिक कह देंगे हुम डू यू टीच, आप किसको पढ़ाते हो। यहाँ पर देखिए प्रोनाउन बन रहा है, यदि आप कह देंगे हुज डू यू टीच, ये हमारा गलत सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर हुज जो है एडजेक्टिव बनता है, नाउन के साथ रहता है, गलत हो गया ये सेंटेंस, दूसरा वाला सेंटेंस गलत है। अधिक कह देंगे हुम फादर इज गोइंग, किसके पिताजी जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए नाउन ये एडजेक्टिव है नहीं, लेकिन बन गया एडजेक्टिव, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। क्या इस क्या हो जाएगा, हुज फादर इज गोइंग, यानी किसके पिताजी जा रहे हैं, तो हमारा एडजेक्टिव हो गया। ध्यान देना है कि हुम और हुज में बारीक के अंदर क्या कि प्रोनाउन एडजेक्टिव नहीं है, इसके बाद नाउन नहीं आएगा, और हुज एडजेक्टिव भी है और इसके बाद नाउन आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आई होगी और आप अच्छी तरह से